हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों टू इंडिया माय नेटिव लैंड, जिसे लिखा था हेनरिस लॉरेंस विवान डुरोजियो ने, जिनका निक नेम डुरोजियो था। डुरोजियो ने इसमें ये लिखा है टू इंडिया, यानी मेरे भारत, जो मेरा जन्मभूमि है। माय नेटिव लैंड यानी मेरी जन्मभूमि। तो इंडिया से यानी टू इंडिया वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि हे इंडिया, तुम जैसे पहले थे वैसे क्यों नहीं हो? तुम अब गुलाम क्यों हो? तो यहाँ पे डोरोजियो हमें ये बताना चाहते हैं कि मेरा देश जो पहले था वो अभी नहीं है, वो अब गुलाम हो गया है। और वो गुलाम क्यों हो गया है, हमें उसे आज़ाद कराना होगा। किससे? अंग्रेजों से। और फिर से अपने देश को खुशहाल बनाना पड़ेगा। तो ये जो पोयम है दोस्तों, इसे लिखा गया था 1831 में। इसकी जो थीम थी वो लव फॉर माय कंट्री थी। इस पोयम के बारे में और बताऊं तो ये थी पेट्रियार्चियन सोनेट, यानी कि यह एक ऑक्टिव थी जिसे डिवाइड किया गया है सिस्टेट में, यानी कि पहले 8 लाइनें आएंगी और फिर 6 लाइनें आएंगी। राइमिंग स्कीम इसकी है ABA, BA, BCC, DEDEFF। ये हो गया पोयम के बारे में। अब आइए हम पोइट के बारे में जानते हैं। पोइट का पूरा नाम है दोस्तों हेनरी लॉरेंस विवियन डोरोजियो। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर इसका नाम हेनरी लॉरेंस विवियन डोरोजियो था, तो फिर ये इंडियन कैसे हुआ? और क्यों ये कह रहा है कि मैं अपने देश से कह रहा हूँ कि तुम कितने अच्छे थे, गुलाम हो, और ये देश इंडिया है। बात यह है दोस्तों कि इसके जो पेरेंट्स थे वो पुर्तगीज़ थे, और पुर्तगाली 1500 में ही आ गए थे। तो इसका जन्म जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, इसलिए ये इंडिया को नेटिव लैंड बुला रहा है। और इसका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1809 में, और इनकी डेथ हो गई थी 26 अगस्त 1831 में। यह एक इंडियन पोएट थे जो कि पुर्तगीज़ ओरिजिन के थे। इनकी पढ़ाई असिस्टेंट हेड मास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज कोलकाता से हुई, और इनका फेमस वर्क था टू द मून, टू इंडिया माय नेटिव लैंड और द हार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें से आज हम टू इंडिया माय नेटिव लैंड पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम और भी इसकी पोयम में वीडियो बनाएंगे। तो आइए दोस्तों लाइन में लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या लिखा था उन्होंने इस पोयम में। माई कंट्री इन दाई डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, मेरा देश जिसका पास्ट यानी कि भूतकाल काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस था। अ ब्यूटियस हॉलो सर्कल्ड राउंड दाई बॉर्न। ब्यूटियस हॉलो सर्कल, ब्यूटियस हॉलो सर्कल उसे कहते हैं दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक लेडी है जो कि एक देवी की तरह रिप्रेजेंट हुई है, जिसे हम भारत माता कह सकते हैं। तो उनके पीछे आपको एक वाइट कलर का रिंग टैप से बना हुआ दिख रहा होगा, उसी को ब्यूटियस हॉलो सर्कल राउंड कहा गया है। यानी कि ये जो पोएट हैं वो भारत देश को भारत माता के रूप में देख रहे हैं। एंड worshipped एज अ deity thou wast। यहाँ पे डेटी का मतलब है देवी। तो जिस तरह हम पुराने में पास्ट में अपनी धरती को देवी की तरह पूजते थे, आज उसे नहीं पूज पा रहे क्योंकि वो गुलाम है। वेयर इज़ द ग्लोरी, वेयर द रिवरेंस नाउ। वेयर इज़ द ग्लोरी, यानी पोएट पूछते हैं कि कहाँ गई वो चमक। वेयर इज़ द रिफरेंस नाउ। अब रिफरेंस मतलब होता है दोस्तों श्रद्धा। यहाँ पे श्रद्धा का जिक्र इसलिए किया गया है कि हमारी जो धरती के लिए हमारी श्रद्धा थी वो कहाँ चली गई है। हम गुलाम हैं फिर भी हम जी रहे हैं, तो हमारे अंदर जो श्रद्धा थी अपनी धरती के लिए वो कहाँ गई, और वो चमक कहाँ गई हमारे देश भारत की। हम तो इस धरती को देवी की तरह पूजते थे जिसके माथे में राउंड सर्कल था। यही सब इस 4 लाइनों में पोएट कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि आगे की 4 लाइनों में पोएट क्या कहते हैं। दाई ईगल पेनियन इज चेंजेड डाउन एट लास्ट। वो जो ईगल का
पेनियन था, यानी कि वो जो पंख थे चील की तरह जो तुम दहाड़ते थे, फैला हुआ था तुम्हारा पंख, अब वो कहाँ है? वो तो चेन के अंदर कैद है। एंड ग्रोवलिंग इन द लो डस्ट आर्ट दाउ, तुम्हारा वो जो पराक्रम था वो कहाँ गया? कहाँ गई वो तुम्हारी शक्ति? तो यहाँ पे दोस्तों वो देश और देश के जवानों की बात कर रहे हैं कि कहाँ गई वो फुर्ती, वो दहाड़ जो कि दुनिया को दिखाती थी कि भारत कितना मजबूत देश है। Thy minstrel hath no wreath to weave for thee, save the sad story of thy misery। तो यहाँ पे दोस्तों thy minstrel का मतलब है कि जो लोग गाना गाते हैं, जो अपने देश का बखान करते हैं गाना गाते हुए, तो अब वो कैसे गाएंगे? अपना देश का बखान कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ अब सैड स्टोरी ही डाल सकते हैं, यानी सैड गाने ही गा सकते हैं, और ना वो वेव कर सकते हैं यानी बुन सकते हैं हमारे लिए एक गौरव, एक माला जो कि गौरव को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो ना सिर्फ देश बल्कि देशवासियों को भी कह रहे हैं कि हमारा जो देश था, जो इतना मजबूत था, वो कैसे गुलामियों की जंजीरों के नीचे गुलाम हो गया है। और जो गायक थे, जो देश के गौरव को बताते थे, अब वो सिर्फ ये बताते हैं कि देश कितनी पीड़ा में है। यहाँ पे ऑक्टेव खत्म होता है, अब सिस्टर स्टार्ट होता है दोस्तों। पोएट लिखते हैं, Will let me dive into the depth of time, मुझे समय की गहराइयों में जाने दो, एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एज दैट हैव रोल्ड, और उस चीज को वापस लाने दो। A few small fragment of these wrinkles sublime, यानी कि उन टुकड़ों को समेट कर एक बनाने दो। यानी कि यह देश पे बोल रहे हैं पोएट, और कह रहे हैं कि मुझे पीछे जाने दो, यानी जब मेरा देश गुलाम नहीं था, और मुझे वो ब्रेवरी वापस लाने दो, और मुझे वो जो टुकड़े टुकड़े मेरा देश हो गया, यानी कि सब बट गए हैं, उन्हें एक करने दो। यहाँ पे पोएट का कहना ये है इन लाइनों से। अब आइए लास्ट की 3 लाइनों में देखते हैं कि पोएट क्या कहते हैं। पोएट लिखते हैं, विच ह्यूमन आइज मे नेवर मोर बी होल्ड, ये जो ह्यूमन आइज हैं, जो आज की जनता के हैं आँखें, वो शायद नहीं देखी होगी तुम्हारी ग्लोरियस को। एंड लेट द ग्रियोडन ऑफ माई लेवर बी, यहाँ पे दोस्तों गॉर्डन का मतलब है परितोषण, यानी कि मुझे जो मेरे लेबर का इनाम मिलेगा वो मुझे मिलने दो, ताकि ये जो अभी की आंखें हैं ह्यूमन आइज, वो जान सके तुम्हारे बी होल्ड को। माई फॉलन कंट्री, यानी मेरा वो देश जो अब फॉलन हो चुका है, यानी गुलाम हो चुका है, अपनी ग्लोरी को भूल चुका है। वन काइंड विश फॉर दाई, और मैं ये विश करता हूँ, यानी मैं इच्छा रखता हूँ अपने देश के लिए कि वो इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा और याद करेगा कि किस तरह वो एक शेर था। और ये जो आजकल की पीढ़ियां हैं वो अपनी इन्हीं आँखों से देख पाएंगी कि हमारा देश पहले कितना मजबूत हुआ करता था और आज जो गुलाम हो चुका है। और यही थी दोस्तों ये कहानी, जिसका नाम था टू इंडिया माई नेटिव लैंड, जिसे लिखा था हेनरी लॉरेंस ब्रियान डुरोजियो ने। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।